कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। संध्या का वक्त है। भगवान पद्म प्रभु के द्वार पर आज की शाम गुजारने का अवसर मिला है, क्योंकि सुबह तो रोज होती है, शाम भी रोज होती है, जिंदगी तमाम भी रोज होती है, लेकिन कोई कोई शाम होती है जो प्रभु के नाम होती है। कोई कोई शाम होती जो प्रभु के नाम होती। अन्यथा घूमने में, फिरने में, तफरी में, यहाँ वहाँ आने जाने में, खाने पीने में, मौज और मस्ती में हमारा कितना समय, कितनी सुबह, कितनी शाम गुजरती है। चौपाटियों पर, रेस्टोरेंटों पर, रिसोर्टों पर, कहाँ कहाँ नहीं जाते हम इस शाम को खत्म करने के लिए, शाम को बिगाड़ने के लिए, या यूं कहे कि शाम का मजा लेने के लिए जाते ही है ना। लेकिन किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो किसी शाम को पद्म प्रभु के नाम कर देते हैं, परमात्मा के चरणों में आकर के समर्पित होते हैं। सौभाग्य है आज आपका, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तारीख है आज की आपके, हमारे सबके लिए, कि आज की शाम हम परमात्मा के नाम कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो एक शाम जाम के नाम कर देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कई शाम काम के नाम कर देते हैं। लेकिन बिरले लोग होते हैं जो कोई शाम राम के नाम कर देते हैं, परमात्मा के नाम कर देते हैं। तो साथियों 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 साथियों, पुण्य का उदय था आज। ना जाने ऐसी कौन सी घड़ी में जागरण हुआ कि आज हमारा दिन इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ निकला कि हम भगवान के चरणों में आ गए। अन्यथा आज बुधवार था, वर्किंग डे होने की वजह से 1760 बहाने सामने आ जाते हैं कि आज तो भाई टाइम नहीं है, ऑफिस से नहीं आ पाऊंगा, दुकान से नहीं आ पाऊंगा, बच्चे फ्री नहीं होंगे, उनको ट्यूशन जाना है, उनको कोचिंग जाना है, ये करना है, वो करना है, XYZ दुनिया की बातें आ जाती है। लेकिन आज आपको भगवान के चरणों में आने का अवसर मिल गया। भगवान पद्म प्रभु से हम कहते हैं, अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुनकर खुश होवे, जिस पर कृपा अंधा देखने लग जाता है। ऐसा संभव लगता है कि भगवान की कृपा होने पर अंधा देखने लगे? यदि ऐसा हो तो सारे आई हॉस्पिटल बंद हो जाए। ऐसा हो तो सारे ऑप्टिकल की दुकानें बंद हो जाए। ऐसा हो, बोलो ना हाँ या ना। हमारे आंखों पर हमें चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े। परंतु यदि हमारा मन, हमारा सोच ऐसा कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं है, तो हम गलत कहते हैं। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, यदि यह बात कही जा रही है तो इसमें सच्चाई है। इसमें इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में विराजमान आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पास जाइए और जाकर के उनसे पूछिए कि आचार्यवर, अभी हम प्रज्ञा सागर जी महाराज की आनंद यात्रा को सुनकर के आपके श्री चरणों में भागे भागे आए हैं,
उन्होंने अभी कहा कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, आपको दिखना बंद हो गया था, क्या यह सत्य है? आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हां कहे तो आगे पूछना, ना कहे तो मुझे गलत मान करके मेरे पास आ जाना कि क्यों फालतू में दुनिया को झूठा झूठा बताते हो, सही सही सिखाया करो। यदि वो कहते हां मेरी आंखें चली गई थी, तो फिर पूछना कि आपकी आंखें चली गई थी, रोशनी खत्म हो गई थी, तो फिर रोशनी वापिस कैसे आई? तब वे कहेंगे भगवान की कृपा से। तब वे कहेंगे भगवान की कृपा से मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और मैंने भगवान के चरणों का सहारा लिया। शांति जिनम ससि निर्मल वक्त्रम शील गुणाव्रत लक्षण गात्रम नौमि जिनोत्तम मम्बुज नेत्रम। ऐसा मैं पढ़ता रहा और भगवान की कृपा से मेरी आंखों की गई ज्योति ज्यों की त्यों लौट कर आ गई, और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। अंधा देखे, अंधा देखे, गूंगा गाय नहीं गावे, गूंगा अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे बहरा। गूंगा गावे। आपको ये बात भी गलत लग सकती है, लेकिन जिनका मैं उदाहरण दूंगा वे आचार्य समाधिस्थ हो चुके हैं, मर्यादा शिष्योत्तम के नाम से विख्यात वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्रेष्ठ विमल सागर जी महाराज के प्रमुख प्रथम सुयोग्य शिष्य भरत सागर जी महाराज। उनके कंठ की आवाज चली गई, बोलना बंद हो गया। लगातार भगवान की स्तुति प्रार्थना करते रहे। 1.5-2 साल तक आवाज नहीं निकली, गूंगे हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब शायद आवाज ना आए, लेकिन भगवान की भक्ति इन्होंने नहीं छोड़ी, भगवान की प्रार्थना नहीं छोड़ी। अणिंदा पार्श्वनाथ में जाकर के धनतेरस के दिन उन पर ऐसी कृपा हुई कि यह गई हुई आवाज वापिस लौट करके आ गई। अंधा देखे गूंगा गावे। भगवान पर विश्वास होना, भगवान पर विश्वास होना। पदमपुरा में कम से कम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 कितने घर है? मैंने 15 तक तो बोला। इतने घर हैं, लेकिन जितने घर हैं उतने लोगों के मन में पदम प्रभु भगवान के प्रति वो भावना नहीं होगी जो भावना बाहर से आने वाले लोगों की होती है। जो भावना, मैं हरिद्वार गया, वहां पर प्रतिदिन 1,50,000 लोग हर की पेड़ी पर हर हर महादेव बोलते हुए डुबकी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और अपने आप को धन्य समझते हैं, अपने आप को
मैंने हरिद्वार में रहने वालों से पूछा कि देखो इनकी मैया सारे पाप धो रही है, तुम भी रोज जा कर के डुबकी लगाते होगे। उन्होंने कहा महाराज श्री, हमारे तो नल में ही गंगा मैया आती है, हमारे तो नल से ही गंगा मैया, इसलिए हम तो नल साबर चालू करते हैं। हर हर महादेव। हम तो महाराज श्री आज तक हर की पेड़ी पर नहाने, मैं सब में शिखर जी गया, 3 बार लगातार गया। वहां पर रहने वालों से मैंने पूछा तुम्हारे तो कैसे भाग्य चमके कि सब में शिखर में तुम जन्मे और यहाँ पर तुम रह रहे हो। हम लोग तो दूर से आकर के एक वंदना करके धन्य धन्य हो जाते हैं, तुम तो हर दिन, हर महीने, हर 15 दिन, हर 8 दिन में चढ़ जाते होगे। सर झुका करके, आंखें न झुका करके कहा महाराज श्री माफ कर दो, 32 साल की उम्र हो गई, शुरुआत में ही चढ़ा था, उसके बाद तो पता ही नहीं है मैं कब गया था, क्योंकि मैं यहां पर धर्म के लिए नहीं धंधे के लिए रहता हूं। किसके लिए रहता हूं? मैं पदमपुरा वाले 15 घरों से कहता हूं जो यहां पर निवास करते हैं, तुम्हारा पुण्य का उदय है कि भगवान बाड़ा में प्रकट हुए। भगवान बाड़ा में प्रकट हुए और तुम बाड़ा में पैदा हुए, तुम बाड़ा में पैदा हुए और वो प्रकट हुए। यहाँ पर होने के पश्चात दुनिया इनके पास दूर दूर से आती है। तुम्हारे मन में वो श्रद्धा, वो आस्था, वो भावना हो कि एक भी दिन भगवान का दर ना छूटे, दौड़ करके आओ कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे कि दुनिया के सारे स्थानों को छोड़कर मैं तेरे चरणों में जन्मा हूं, तेरे गांव में जन्मा हूं। ये मेरे पुण्य का उदय है प्रभु कि तेरे चरणों में, तेरे दर में जन्मने का मुझे अवसर मिला है, सौभाग्यशाली हूं मैं। ऐसी भावना यहां वालों को भाना चाहिए। कितने लोग हैं बाड़ा पदमपुरा के? बताना, हाथ उठाना। बाड़ा के पदम जिनेश, काटो सब क्लेश महेश, काटो सब क्लेश महेश, काटो सब क्लेश महेश, मेरी अरज यही, मेरी अरज यही। ऐसी अर्ज भगवान के सब। दुनिया के दुख दूर करने वाला परमात्मा क्या अपने गांव में जन्मने वाले का दुख दूर नहीं करेगा? साथियों, सुबह शाम जब जब अवसर, मौका मिले, दौड़ करके जाना और जा करके उनके चरणों में ढोक लगा करके एक 40 पढ़ के आ जाना, एक आरती करके आ जाना। कुछ ना कर सको यूं हाथ घुमा करके, ढोक लगा करके, माथा झुका करके, नाक रगड़ करके आ जाना कि मेरे मालिक मुझ पर कृपा बनाए रखना, मुझ पर करुणा बरसाए देना, और तुझसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंधा देखे, गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुन कर खुश होवे। जिस पर कृपा, जिस पर कृपा, कृपा होना चाहिए। बाप के 4 बेटे होने के बाद भी बाप की कृपा एक पर ज्यादा होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही बाप के चारों के भीतर एक ही बाप का खून दौड़ रहा है, लेकिन बाप का प्रेम एक पे थोड़ा। ये मेरा लाड़का और बाकी लात के हैं क्या है? साथियों, जिस पर कृपा तुम्हारी हो बे,
रोज पदमपुरा आने वाले भक्तों की संख्या गिरी से गिरी हालत में 200 500 तक तो होंगे ही। मंगलवार को संख्या बढ़ जाती है अभिषेक वालों की, और शनिवार रविवार को तो 1000 टच हो जाते हैं, 1000 प्लस हो जाते हैं, 1000 टच हो जाते हैं, 1000 प्लस हो जाते हैं। और नवरात्रि में तो पांव रखने की जगह, नवरात्रि में पांव रखने की जगह नहीं होती। इतने लोग हर साल कम से कम, हर साल कम से कम 8 से 10 लाख दर्शनार्थी आ जाते होंगे। कम कर लो तो 5 लाख तो आते ही होंगे। यदि बराबर सर्वे किया जाए, लिखा जाए तो इतने तो हो ही जाते होंगे। भले जयपुर से ही बार बार आए, कुछ भी हो, लेकिन आते होंगे। साथियों, इतने लोगों में कितने लोग होंगे जिन पर भगवान की कृपा होती होगी? जिन पर, इतने लोगों में तो 5 लाख लोगों में कितने लोग होंगे जिस पर कृपा, और जिस पर यदि उनकी कृपा हो गई उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसकी तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा मेहरबान हो गया है। बोलते हैं खुदा मेहरबान तो गधा। अरे आपको पता है क्या? खुदा मेहरबान तो, जब खुदा की मेहरबानी से गधा पहलवान हो जाता है, फिर तो अपन गधा थोड़ी है, अपन तो भगवान के भक्त हैं। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, और भगवान पदम प्रभु मेहरबान तो हर बंदा भगवान, वो भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो ऐसे पदम प्रभु के द्वार और दरबार में हम हैं। आज बड़ा आनंद वर्षा दोपहर में। महावीर जी, कैसा लगा आपको? है छोटी सी पूजा, बड़े भावों से भर करके की छोटे सी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।